नई दिल्ली में इस वक्त रेड चल रही है। गोल मार्केट, मंदिर मार्ग, दिल्ली के संगम विहार, पंजाबी बाग, इन सब इलाकों में एक अभियान चल रहा है। ऑर्डर मिला है कि बांग्लादेशी खोजो और पकड़ो, और इस बार सिर्फ आधार कार्ड नहीं मांगे जा रहे, क्योंकि आधार कार्ड तो फर्जी भी बन जाते हैं। इस बार अगर शक है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से लेकर कॉल लॉग तक चेक हो रही हैं, और फिर बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी मुकम्मल है। मुकम्मल तैयारी के साथ ही खोजबीन हो रही है, और डेस्टिनेशन है ढाका। अगर बांग्लादेशी दिल्ली में मिलेगा तो फिर सीधे ढाका ही पहुंचेगा। यह ऑपरेशन कैसे हो रहा है, यह कैसे सफल होगा, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को भी हथकड़ियों में जकड़ना पड़ेगा? क्या ढाका में भी अवैध बांग्लादेशियों से भरा प्लेन उतारना पड़ेगा? क्या जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वही भारत को भी करना पड़ेगा? क्या बहुत जल्द भारत से भी अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट होने वाले हैं? दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक बार फिर से अभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली की बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है। भारत में इस वक्त कितने अवैध बांग्लादेशी हैं, इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हो सकते हैं, जो देश भर के 17 राज्यों में फैले हुए बताए जाते हैं। बड़े शहरों की ज्यादातर झुग्गी बस्तियों में अवैध बांग्लादेशियों की रिहाइश बताई जाती है। बांग्लादेश से भारत आने के बाद ये हिंदू नामों से भी रहते हैं। इसी वजह से इनकी पहचान करना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की भी है कि जब भी इन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलते हैं तो इनके पास भारतीय डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, क्योंकि कागजातों के नाम पर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देखा जाता है, और भारत में फर्जी तरीके से आधार और वोटर आई कार्ड बनाना बहुत आसान है। ज्यादातर मामलों में माना जाता है कि अवैध घुसपैठ के साथ ही इन बांग्लादेशियों को उनके भारत में रहने के लिए पहचान पत्र दिया जाता है। जनवरी 2025 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुछ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूछताछ की थी, जिसमें इस घुसपैठ का पूरा रेट कार्ड सामने आया था। पता चला था कि बांग्लादेशियों को भारत लाने के लिए दलालों का एक रेट चार्ट होता है। पहाड़ी रास्ते से भारत में प्रवेश करने के लिए दलालों को 7 से 8 हजार रुपए देने पड़ते हैं। पानी के रास्ते भारत में एंट्री लेनी हो तो इसके लिए उन्हें 2 से 4 हजार रुपए देने पड़ते हैं। बिना रिस्क के भारत में आना है तो उन्हें दलालों को 12 से 15 हजार रुपए देने होते हैं। इसमें उन्हें समतल जमीन के रास्ते से भारत लाया जाता है। दलाल की मदद से आधार कार्ड बनवाने का रेट मात्र 2000 रुपए है। आधार कार्ड बनने के बाद ये लोग भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। जब इतनी आसानी से वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड बन सकता है तो फिर पुलिस या बाकी अथॉरिटीज अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को कैसे पकड़ेंगी? इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक तरीका निकाला है। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशियों की तलाश के लिए जो ड्राइव चला रही है, उसमें बाकायदा एक परफॉर्मा बनाया गया है। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर पुलिस सभी लोगों से उनके आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड तो चेक कर ही रही है, लेकिन इस बार इसके साथ ही उनके मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट भी चेक कर रही है, और सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी खंगाल रही है। सोशल मीडिया से यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस तरह की गतिविधि करता है, कैसी पोस्ट शेयर करता है, सोशल मीडिया पर किस तरह के इंटरेस्ट रखता है। इसी तरह से बैंक अकाउंट की डिटेल से पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने कहां कहां ट्रांजैक्शन की है, उसके अकाउंट्स में कहीं बाहर से पैसा तो नहीं आया, या उसने पैसा बांग्लादेश तो नहीं भेजा। चुनाव खत्म होने के बाद भी दिल्ली पुलिस जो है वो अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई कर रही है, जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और इस वक्त हम संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके में मौजूद हैं, जहां पर ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो है बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर जो है चलाई जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक छोटा सा कैंप लगाया है, जहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरें देख लें कि
ये संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके की तस्वीरें, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें इस बार दिल्ली पुलिस नाम, एड्रेस, एज और उनके आधार कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड का नंबर, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, इन तमाम डिटेल्स को जो है नोट कर रही है। इसके साथ साथ इस बार स्पेशल ड्राइव में कुछ अलग से चीज़ों को जोड़ा गया है, जिसमें कि जिसको भी वेरीफाई करने के लिए बुलाया गया है इस कैंप में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी, उनके बैंक अकाउंट की जानकारी, उनकी जो फ़ोन बुक है उनकी जानकारी तक दिल्ली पुलिस ले रही है, ताकि पूरी तरीके से वेरिफिकेशन ड्राइव को कामयाब बनाया जा सके। दरअसल आमतौर पर जब भी कोई बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में अवैध रूप से रहने लगता है, तो उस दौरान वो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड हिंदुस्तान में रहकर बनवा लेता है, लेकिन आखिरकार क्योंकि जो डिजिटल फुटप्रिंट हैं वो कभी भी नहीं मिटाए जा सकते, क्योंकि इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है उनके बैंक की डिटेल भी ले रही है, ताकि उससे डिटेल से ये मनी ट्रेल पता लगाया जा सके और साथ ही साथ ये तस्वीर साफ हो सके कि कहीं वो अपने बैंक से वो शख्स म्यांमार या बांग्लादेश पैसा तो नहीं भेज रहा है, जिसने अवैध रूप से जो है यहाँ पर शरण ली हुई है। पुलिस को ऐसी ही ड्राइव चलाने से संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट करने में मदद मिल रही है, क्योंकि व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तो बना सकता है, लेकिन वो बैंक अकाउंट की डिटेल से फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी गतिविधियों का पता चल जाएगा। जैसा कि हमारे पीएचक्यू के निर्देश हैं, उनके तहत हम जो इलीगल बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ड्राइव चला रहे हैं। जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं हमारे पास, जैसे स्लम क्लस्टर्स हैं या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा चांस है इनका मिलने का, इसलिए हम उस एरिया में ज़्यादा वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। तरह तरह की डिटेल्स मांग रहे हैं इनसे जाके, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मांग रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मांग रहे हैं, साथ ही साथ आधार कार्ड और जहाँ के इनके रेजिडेंशियल ओरिजिनल रेजिडेंस प्रूफ है वहाँ पे उनके डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। जब एक बार डेटा कोलेट हो जाएगा फिर हम इनको आउट स्टेशन में भेजेंगे, उन तहत स्टेट्स में भेजेंगे, सब स्टेट्स में जाके वेरीफाई कराएंगे कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं कि नहीं है, और जिनके नहीं मिलेंगे फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, आमतौर पर देखा जाता है, इससे पहले भी वेरिफिकेशन ड्राइव कई हुए हैं जिसमें नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिया जाता है और उसको वेरीफाई करा जाता है। इस बार के ड्राइव में देखा जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है, वो किन कारणों से? जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं उसमें देखने के लिए सोर्स ऑफ इनकम का क्या चल रहा है, कहाँ पे पेमेंट की जा रही है, वो सब चीज़ वेरीफाई की जा रही है। साथ साथ सोशल मीडिया पे कई बार क्या होता है कि पोस्ट मिल जाते हैं हमको, उससे काफ़ी क्लू मिल जाता है कि आदमी ओरिजिनली कहाँ से है, तो उन सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं ताकि एक इंटेंसिव चेकिंग हो सके और थोरो वेरिफिकेशन हो सके उस आदमी का कि कहाँ के हैं वो। इसके पीछे क्या ये भी एक कारण है कि कई बार जो अवैध रूप से रह रहे होते हैं वो नकली अपने दस्तावेज बनवा लेते हैं ताकि और उसके बाद वो बच जाते हैं पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव में, तो उनकी भी पहचान हो सके? हमने लास्ट टाइम जो साउथ डिस्ट्रिक्ट में रैकेट बस्ट किया था उसमें यही था कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे रह रहे थे। इसी चीज़ की देखते हुए हमने एक इंटेंसिव वेरिफिकेशन ड्राइव दोबारा स्टार्ट करी है। साउथ दिल्ली में पुलिस ने चुनावों से पहले भी ऐसी ही ड्राइव चलाई थी, जिसमें 1500 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया था। इस दूसरे चरण में पुलिस ने अब तक 100 लोगों का वेरिफिकेशन किया है। पहले 15 लोग डिपोर्ट और अरेस्ट हुए थे और जिन 6 लोगों ने मदद की थी वो भी गिरफ्तार किए गए थे। इस बार दूसरे चरण में पंजाबी बाग एरिया में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों की वीजा की मियाद खत्म हो गई थी और वो गैर कानूनी रूप से रह रहे थे। दिल्ली के संगम विहार में जिस इलाके में इन अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में दिल्ली पुलिस का ये अभियान चल रहा है, वहां ज्यादातर लोग कबाड़ी का काम करते हैं और इनमें बहुत से हिंदू परिवार भी हैं। कुछ लोग यूपी के भी हैं और ज्यादातर खुद को पश्चिम बंगाल का बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुस्लिमा बीबी। मुस्लिमा बीबी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम कोलकाता। कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो आपसे दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ डिटेल मांगी है? ये मांगना है आधार अच्छा, कार्ड। वो दिखाइए अपना, क्या मांगा है? ये आधार कार्ड वगैरह। हाँ, आधार कार्ड अच्छा, वगैरह। तो ये बताइए कि यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, 10 साल हो गए, 10-11 साल। हाँ। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ की रहने वाली हैं? कृष्णनगर, कृष्णा। थाना कोतवाली, जिला नदिया, पोस्ट जिटकपता। अच्छा, तो बैंक अकाउंट वगैरह भी है आपके यहाँ पे? हमारे हो ही नहीं अभी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है? नहीं, हम करी नहीं अभी, बैंक अकाउंट नहीं है हमारे। नहीं है? आदमी को है, हमारी नहीं है। अच्छा, तो क्या करते हैं यहाँ पे आप? ये कबाड़ी का काम करते हैं, हम तो कुटी में काम करते हैं बस। क्या नाम है आपका? आमिनुर मंडल। आमिर रहने वाले हैं? कोलकाता। कलकत्ता के। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। तो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या मांगे हैं दिल्ली पुलिस ने? आधार कार्ड, हाँ। वोटर छवि सब मांग रहा है। बैंक का? हाँ, बैंक अकाउंट भी मांग रहा है। हाँ, तो सब कुछ है आप? हाँ, सब कुछ है। क्या करते हैं यहाँ पे? कबाड़ी के काम करते हैं। पुलिस की कोशिश है कि इससे पहले कि ये बांग्लादेशी फिर से वापस भारतीय नागरिक बन जाएं, अपने फर्जी और अवैध आईडी कार्ड्स बनवा लें,
इन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में भिजवा दो या फिर इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दो। लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे पता लगाए कि ये लोग जो दस्तावेज दे रहे हैं वो सही हैं या नहीं। जो खुद को पश्चिम बंगाल का बता रहे हैं, कहीं वो बांग्लादेश के तो नहीं है। तो फिर पुलिस इन्हें किस आधार पर डिपोर्ट करेगी? जब भी पुलिस किसी बांग्लादेशी को संदेह के आधार पर पकड़ती है तो सबसे पहले उसके दस्तावेजों की जांच होती है। अगर वो अवैध तौर पर भारत में रह रहा होता है तो उसका बांग्लादेश का पता निकाला जाता है। जब बांग्लादेश के पते की पुष्टि होती है और यह साफ हो जाता है कि यह व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है तो उसे FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के हवाले कर दिया जाता है। यहां पर इन्हें IB के अंडर डिटेंशन सेंटर में रहना होता है और फिर इन्हें ट्रेन में बैठाकर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूरा अभियान ही छेड़ दिया है। सुबह दिल्ली पुलिस की यह ड्राइव संगम विहार इलाके में चली तो शाम होते होते दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में नई दिल्ली के गोल मार्केट मंदिर मार्ग इलाके में पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने यहां रहने वाले लोगों से पूछताछ की, उनकी जानकारियां निकाली, उनके ID कार्ड्स की जांच की। यहाँ पे आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? हमारी फैमिली में, आपके परिवार में? हाँ, आपके परिवार। हमारे परिवार में हमारे 4 लड़के हैं और मियाँ बीवी। 4 बच्चे और मियाँ बीवी, यानी कि 6 आदमी। टोटल 6 बंदे हो ना? 6 बड़े वाले बच्चे का क्या नाम है? नहीं, ये बच्चे का नाम मुख्तार अहमद। पिताजी का नाम क्या है? हदीस। उसकी एज क्या है? किसकी? हदीस भाई 66 साल की। जब बच्चे की ये तो मुख्तार है ना? मुख्तार एक के 35 साल हो गए। 35 है ना? बीजेपी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अपना स्टैंड साफ रखा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम की चुनावी रैलियों में बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करती थी और जब दिल्ली में चुनाव हुए तो यहां भी बीजेपी की तरफ से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की प्राथमिकता में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को फिर से इन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव चलाने को कहा गया है। लेकिन पुलिस के सामने अहम सवाल यही है कि इतने सालों से दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान पुलिस कैसे करेगी? क्या नाम है? मेरा नाम नाचिया हल्दर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोलकाता का, मेरा गांव केचुआडा घोषपड़ा। हाँ, तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ पे 10 साल। 10 साल। तो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या मांगा है पुलिस ने आपसे? आधार कार्ड, वोटर छवि, बैंक के अकाउंट। बैंक का रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं, यहाँ पे नहीं, गाँव में। लेके आए हैं अभी? नहीं, गाँव में है। क्या करते हैं आप? यहाँ पे पूरा मोरा काम। अच्छा, घर में काम करते हैं। हाँ, क्या नाम है माता जी आपका? चंदना हलदार। कहाँ के रहने वाले? हमें कलकत्ता का है, हमारा भवानीपुर टेहट्टो थाना। हाँ। देखिए, हाँ है हमारा। क्या डॉक्यूमेंट है? हमारा पास है ये 2 है हमारा, सब हमें इतना पढ़ा लिखा नहीं, मेरा बेटा का पास सब है, गांव में है हमारा। हाँ, तो कब से रह रहे हैं? यहाँ पे मैं बहुत साल से है, मैं प्राय 30 साल हुआ। हाँ, 30 साल से। हाँ, 30 साल से। क्या नाम है आपका? प्रार्थना हलदर। बोलो। कहाँ के टेहट्टो नदिया। आपका क्या नाम है? जोशना से। कहाँ के रहने वाले? की बोलबो? कहाँ के रहने वाले? कोलकाता। कोलकाता के। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 8 साल। 8 साल से। क्या करते हो? कबाड़ी काम। कबाड़ी का काम करते हो। तो दस्तावेज हैं सारे आपके पास? ये दिखाइए एक बार। तो ये देखें कि इस तरह के जो पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये लोग लेकर खड़े हैं, जिसमें अलग अलग नाम है। नूह है, नबी शेख, इसके अलावा ज्योत्सना शेख, नूरजहां खातून। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में कैसे घुस आते हैं, आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगती है? ये समझने के लिए आपको जरा बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को भी जानना होगा। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से ही होती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2272 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। इसमें बॉर्डर का ऐसा हिस्सा काफी बड़ा है जहां जंगल हैं। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर और छपली नवाबगंज जैसे इलाकों से भारत में प्रवेश करते हैं। बांग्लादेशी मालदा में पोरस बॉर्डर का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा घुसपैठ का दूसरा रास्ता है असम, जिसका बांग्लादेश के साथ 262 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है।
तीसरी घुसपैठ होती है मेघालय से लगी सीमा से, जिसका भारत से 443 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके अलावा त्रिपुरा का भी बांग्लादेश से 856 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, यहां से भी घुसपैठ होती है। मिजोरम का 318 किलोमीटर का बॉर्डर भी बांग्लादेश से लगा हुआ है और यह भी घुसपैठ का रूट है। बांग्लादेश से शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूरा मुल्क गृहयुद्ध की चपेट में है। लगातार हिंसा हो रही है, शांति है ही नहीं। मोहम्मद यूनुस सरकार नहीं चला पा रहे, हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी से जुड़े लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। नए चुनाव हो नहीं रहे। ऐसे अशांत हालात में बांग्लादेशी अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं और ऐसे ही हालात घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं।